हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वही देने जा रहे हैं सॉन्ग, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन जहर कस मेहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है। ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा चक इंडिया। दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर से आते हैं, आते हैं, चिट्ठी आई से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा चलना दिल से बन के कमर। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी से कटते तो मिलने बधाइयाँ, जगत जितने तो मिलने बधाइयाँ, क्या है वतन से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल उड़ता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियाँ। शाबाशियाँ, शाबाशियाँ। गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। तुझे सलाम, तुझे सलाम। ताज़ी है, लगा दे दाम पर दिल, अगर दिल राज़ी है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, होके तन्हा तन्हा मेरे बाद में नैना। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। जय भवन, जय भवन। तेरी गोद मेरा घर, तुझे सलाम इंडिया। जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियाँ। हाथ में कंगन हो, माथे पे इंडिया, it happens only in India। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, मौत ना बन। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मेरा रंग दे बसंती। रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तू भूला जिसे तुझको वो लगे 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 कसम नहीं रंग ऐसा मैनू लगे 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 लगे। क्या बंदा है रब का बंदा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बड़ी। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। हर घर तिरंगा तिरंगा झंडा, और दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। सुंदर जाओ शुभ दिन आओ, बल जाओ शुभ दिन आओ, फूल सजाओ शुभ दिन आओ, जश्न मनाओ। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे वाले वतन सा जान से प्यारा है सबसे। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरे प्यारे वतन है मेरे विचार। लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा कैसा। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। लेकिन मैं मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, ओ मेरे देश। वतन है वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाता कदम कदम बढ़ाएगा, जिंदगी सजाएगा, ये जिंदगी लगाएगी। कर दो कल की बात, कल की बात। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। तो सुन है वतन मेरे वतन, सुन है वतन मेरे। मैं तो सीखूंगा गोली चलाना, लीडर ना बनूंगा, लीडर ना बने। वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है मेरे वतन। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है। जय हिंद कहो जय हिंद, जय हिंद कहो जय हिंद। देखो अपने तिरंगे में आना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी। सॉन्ग नहीं पूरे हुए थे बहुत अच्छे यार सॉन्ग थे। अगर देशभक्ति पर आ जाए ना तो भाई काफ़ी मूवीज़ बनी है। ज़्यादातर हमें ऐसे ही लगता है कि जब कोई मूवीज़ बनती है ना तो वो पाकिस्तान इंडिया या बस इसकी वो बताते रहते हैं, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। एक दो ही मूवी बनी है, सर्जिकल स्ट्राइक या 3-4 और होगी, लेकिन जो मूवीज़ बनी थी ना एक हिस्ट्री पर, जब पाकिस्तान अंग्रेज़ों पर बनी थी, वो मूवी बहुत देखने वाली थी। अब देखो ना यार, पहले सब देश एक इकट्ठे ही होता था। पाकिस्तान तो 1947 मतलब कि 47 के बाद भाई आज़ाद हुआ, एक नींव रखी गई, पाकिस्तान इधर हो गया, इंडिया इधर हो गया, अलहदा हुआ था, आज़ाद नहीं अलहदा हो गया था इंडिया से। लेकिन जो एक स्ट्रगल की थी ना, एक हमारे भी वो हीरो हैं
जो आज़ादी सबसे ज़्यादा ली थी ना वो ब्रिटिश से ली गई थी, जो अंग्रेज थे, जो जिसको आज़ादी बोलते थे, वो एक आज़ादी थी। बाद में हम तो भाई सुलह सफाई से इधर साइड पर हो गए थे, सारा कुछ सीन चल गया था। और भाई वो आज़ाद करके तो गए थे गोरे, लेकिन भाई वो प्लानिंग बहुत कर गए थे। उन्होंने ऐसी एक लाइनें खींच गए थे ना कि ये सारी उम्र लड़ते रहे, मतलब कि जो इनकी नस्लें आए अगर वो मामले भी निपटाना भी चाहे तो भाई ये निपटा ना सके। ऐसा वो चालाक वो जरूर थे। जब उनको पता चला ना कि भाई अब हमारी एक इधर आज़ादी मौका मिलेगा, बोलो यार वही बात है ना, वो जो आप कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कर रहे हैं, यही कर रहा है। इधर ट्वीट लगाई, इसको इंडिया के खिलाफ कर, पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कर दिया, जब लड़ पड़े फिर क्या बीच में आके रोक दिया, फिर इंडिया को कहा चढ़ जाओ इन पे। दोनों को भाई वो लड़वाते हैं हर मुल्क में। वो देख लो रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो खत्म होने वाली जंग है, हो सकती है, सिर्फ अमेरिका नहीं खत्म होने दे रहा। बिल्कुल यार वो चीज़ें ठीक है, लेकिन एक सॉन्ग्स की बात करें ना तो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि बहुत स्पेशल दिन आ रहा है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए। भाई हम 14 अगस्त का और इंडिया के लिए 15 अगस्त का, हाँ, और उसको लेकर एक देशभक्ति के ऊपर जो यार मूवीज़ बनी हुई है ना वो बहुत कमाल की हैं। जैसे सैम बहादुर है, उसके बाद भगत सिंह जी हैं, उनके ऊपर बनी, मतलब जितने भी हीरो हैं ना वो भाई उन्होंने स्पेशली एक जो मुंबई अटैक वाली वो भी मूवी बनी हुई है। मतलब जितने भी एक स्पेशल हीरो हैं उनको लेकर या जिन्होंने देश के लिए बहुत एक अच्छे काम किए उनको हमेशा याद रखा जाता है, चाहे वो मूवी बना के, सॉन्ग बनाकर या उनकी बरसी मनाकर। एक स्पेशल दिन है ना उनको अपने हर हीरो को उन्होंने दिया हुआ है। इसी चीज़ को भाई एक लेकर बहुत एक इंटरेस्टिंग डे आ रहा है। नहीं आप देखो ना, कोई भाई जो हिस्टोरियन है ना वो ये भी बोलते हैं कि जो मुल्क ये दोनों है ना ये 14 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे, मतलब कि इनकी एक डेट थी। बाद में ऐसे हुआ कि इनकी पता था कि इन दोनों की बनेगी नहीं, एक दिन कभी नहीं सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए 14 और 15 अगस्त कर दिया कि एक दिन हमारा और एक दिन हमारा। ये सुनिए नहीं बात, ये हुई है सच्ची, मैंने पढ़ा था एक दो जगह के ऐसा हुआ था। भाई ये इकट्ठा बैठना पसंद नहीं करते तो एक दिन में दोनों ना भाई ये सीन कैसे आप कभी दुबई यूरोप चले जाए ना, ऐसे हैं जैसे भाई छोटे बड़े भाई हैं इंडिया और पाकिस्तान। ये बस इधर हम भी सड़े हुए हैं, हम भी बोलते रहते हैं यूके में चले जाए, वहाँ यूके में चले जाए, बाहर बहुत ये सुकून, कनाडा में मेन तो कनाडा अमेरिका में चले जाए, वहाँ पे शांति से रहते हैं उधर भाई। लेकिन अगर आज़ादी की बात करें ना तो भाई भगत सिंह आप देख लें, इतने मतलब के गांधी जी देख लें, सुभाष चंद्र बोस देख लें, ऐसे काफ़ी एक मतलब के हज़ारों की तादाद में हीरोज थे जिन्होंने भाई एक स्ट्रगल किया। और भाई उनके खिलाफ कोई लड़ना कोई थोड़ी सी बात है, वो गोरों के खिलाफ और उनको मुल्क से निकालना, ये भाई अगर वो ना होते तो अभी तक भी हम एक गुलामी के नीचे हमने दबे होना था यार। पता नहीं क्या क्या हमारे साथ तो हो ले जाना था भाई, क्या भाई ले क्या ले गए भाई। आप जो सबसे ज्यादा होती है ना गुलामी, उससे आप आजाद हो जाए ना। मान रहे ये बात मान है, गुलामी चलो भाई इन्होंने छुड़वाई गुलामी अपनी भाई, पर वो जो गोरे हैं सब तो वो ले गए भाई, सोना सब तो चलो कोनी दे जाएंगे यार, क्या दे जाएंगे। आपको सोना चाहिए, आपको सोना चाहिए नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया तो सब चीज ले गए। ये है कि दोनों मुल्कों को आज़ादी मिली है, ठीक है। ओए हमको नहीं मिली, इंडिया ने ली है। अपनी बात आप ऐसे ले, आप तो साइड पे हो गए थे, किधर आप लड़े, आपका कोई पाकिस्तानी बता दे गोरों के खिलाफ लड़ा हो, कोई भी नहीं लड़ा। नहीं भाई उस टाइम पाकिस्तान यार ये बात माफी, कोई ये तो अलहदा थे। ओ भाई पहले बात तो सुनो, हिंदुस्तानी लड़े थे गोरों के साथ भाई। ओ भाई साहब लड़े थे, ओ भाई जान, जब आपको इल्म ही नहीं है तो आप किसी से पूछ तो नहीं है। आप सब लड़े थे, मिक्स होकर लड़े थे। हिंदुस्तान सिर्फ लड़ा था अंग्रेजों से, पाकिस्तान के मुसलमान जो थे, ठीक है, उस वक्त जो मुसलमान थे पाकिस्तान का उस टाइम, यार मेरी बात तो सुने, मैं पाकिस्तानी बात ही नहीं बोल, यार मेरी बात तो सुने, बोलने दो भाई। उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तानी अंग्रेजों से लड़ा था, पाक हिंद था उस वक्त, हिंदुस्तान नहीं था, पाक हिंद। अच्छा पाक हिंद भी नहीं था। तो एक मिनट यार, पाक हिंद हो गया, साफ हिंद हो गया, इंसाफ हिंद हो गया, बात करें मुसलमान क्या जंग मार रहे थे, वो अंग्रेज इन हिंदुओं के साथ नहीं लड़े थे यार। पहले बात की पता होता नहीं है, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया यार आपको नहीं बात समझना चाह रहा है ना कि
आप बात तो करें ना, आप क्या उस हिंदुओं के वक्त साथ लड़े थे आप? उस ये वक्त अच्छा, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों से इन्होंने जंग लड़ी है। ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी, उसमें इनको फतह हुई, उसके बाद इन दोनों ने अलहदगी इख्तियार की, उसके बाद ये पाकिस्तान है तो वो इंडिया है। अच्छा, ये बात करें ना, ये बात मैं कर रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रही, आप है कर रहे हैं वो है नहीं कर रहे। आपने बात की है हिंदुओं से लड़े से मुसलमान ओ लड़े भाईजान, मैं ये अंग्रेज आपने की बात कर रहा हूं। आपने कह रहा था मिल के लड़े हैं। इसने कल को बोलना जो भगत सिंह है ना वो हाँ। मुगल था। इसको पता ही नहीं चल रहा। भगत सिंह सिख था। ओ भाई मुस्लिम सिख सब भाई उन्होंने तब कौन सी पावर होती थी किसी के पास है भाई? पावर यही थी कि एक आपके पास मतलब कि लड़ने की शक्ति थी, आप एक पावरफुल के वो पावरफुल थे, इन्होंने सब मिलकर लड़ा था। तब मुझे लगता है कि मुसलमान हिंदू ये मुगल वगैरह बोल रहा हूँ सिख वगैरह का ये सीन ही नहीं होता था। तब अपनी अपनी पड़ी होती थी कि भाई इनसे हम जान कैसे छुड़वाएं। सारी बात है। अब क्या वो आपस में लड़ जाते कि ये मुसलमान है इसको आगे नहीं आने देना, वो हिंदू है इसको आगे नहीं आने देना। भाई साहब ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, इनका मिशन एक ही था कि हमने अंग्रेजों को छुड़ाना है यहाँ भाई से। अंग्रेजों अच्छा, की ठीक गुलामी है। से निकलना है। मौलवी साहब की बात सुने जी। मौलवी साहब भाईजान हम जो इधर आजाद बैठे हैं ना, हाँ। ये जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उनकी मेहरबानी है जिन्होंने हमें गोरों से आजाद करवाया। इस आजादी के पीछे भाई कितनी पता नहीं कुर्बानियां हुई हैं, औरतों की इज्जतें नीलाम हुई हैं कि आप आजाद हैं? और भाई आजाद ही बैठे हैं यार और सब ये गुलाम फिर गुलाम बैठे हैं। दरमियान में से यार तो आजाद ये कौन सी जंजीरें आपको पड़ी हुई हैं? हट्टा कट्टा मोटा। मौलवी साहब को जान जान लिया। नहीं, मौलवी साहब ने भी सही कहा, अभी साहब ने सही कहा। मेन चीज ये है कि बेसिक हमें जो आज़ादी मिली है ना, वो हमें मिली है गोरों से। और उस वक्त जो आज़ादी जिन्होंने ली है ना, उसमें कोई तफरका नहीं था उस वक्त के ये भाई हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उस वक्त सारे भाई इकट्ठे थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आज़ादी की तहरीक में बहुत बड़ी बड़ी भाई कुर्बानियां गई हैं, मतलब कि उन्होंने जुल्म भी बहुत किए, लेकिन जाते जाते भाई उन्होंने गुस्सा भी निकाला है। जैसे कैसे करके उन्होंने हमारे जो है ना वो दरमियान एक लाइन खींचने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग जो है ना वो उनके आलाकार बने, ठीक है, जिन्होंने कोई मजहब टच दिया। मेन जो चीज़ थी ना वो भी मजहब टच था कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। मेन चीज़ जो जिसको दो कौमी नजरिया बोलते हैं यही है ना। और उसके बाद ठीक है हम ऐसे हो गए जो भी उसका नजरिया था जैसे भी, लेकिन आप ये बता दें कि उसके बाद किसी एक दिन 75-70 सालों में हमें कभी सूखा सांस आया हो है? हम एक तरह से कह दें कि भाई हम आजाद हैं, हम बड़े सुकून से हैं। कोई एक पाकिस्तानी जो है ना वो एक हिम्मत करके बता दे कि हम जो इस चीज़ के ऊपर है। लेकिन जो देखो ना ठीक है जैसे भी वहाँ पे हुआ, बाद में जो कंट्री एक बनना चाहिए था ना, जो एक मुल्क बनते हैं ना, वो नहीं बना। आपके सामने चाइना हुआ, कब आजाद हुआ, बाद में नहीं हुआ, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके भाई आप सोच भी नहीं सकते किधर से किधर निकल गए हैं। जापान को एक तरह का उन्होंने खत्म कर दिया था, बाद में आपके सामने जापान ने किस तरह स्टैंड लिया, आज वो दुनिया की किस मैशत में कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये कौमें अगर ठीक है एक तरह से कुर्बानी जैसे भी हुई है, लेकिन बाद में मेहनतें करते, लेकिन हमें एक चीज़ से हमारा छुटकारा हुआ भाई, हम दूसरों की तरफ पड़ गए, हमारे ऊपर कोई और आ गया। लेकिन उधर है कि उधर उनसे गोरों से छुटकारा हुआ, कम से कम वो खुद मुख्तार तो हो गए थे ना अपने ज़ाते। भाई जबर भाई इस दौर में भी अगर किसी गोरों से किसी ने आज़ादी लिया वो अफगानिस्तान वालों ने लिया अमेरिका से इस वक्त में। और वो देखे कितनी तरक्की में जा रहे हैं। 3 रुपए बनते हमारी तरफ, उनका 1 रुपया हो तो आपको बीच में डिबेट है। लेकिन ये कि भाई एक यार बात एक ही है भी भाई नहीं है, आजादी वो नहीं होती अफगानिस्तान में। आज अमेरिका का दिल चाहे उधर फौजें उतार सकता है। भागे कीमतें वहां से कौन अमेरिका वाले उधर कुछ सब कुछ छोड़ के वहां से सॉन्ग देख के यार ये भाई सॉन्ग जो है ना उस वक्त ऐसे लीजेंड थे जिन्होंने ये सॉन्ग गाए। आप देख लो ओल्ड सॉन्ग, एक रैप आती है, एक अंदर से कोई चीज जो है ना पता लगता है कि ये सॉन्ग है। और उसके बाद उन्होंने भाई अपनी मूवीज में भी इन चीज़ों को जिंदा रखा है। और आज जैसे एक बड़ा दिन आता है इंडिपेंडेंस डे जिसको बोलते हैं, तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे सॉन्ग, और हर साल एक पूरा नगमा उनका आता है, ठीक है, वो भी सुनने वाला था। इस दफा भी आएगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी वीडियो भी थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।